महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक से मैंने आपको पिछले एपिसोड पर बताया था कि एक नरदेही धरती पर आएंगे जो कि श्री भगवान के सखा अंग अवतार पुरुष होंगे। उन्हीं के शरीर पर ही श्री नारायण प्रभु ज्योति स्वरूप पर अवतरण करेंगे। वो नरदेही ही सदाशिव होंगे। सुवर्णमय स्वरूप को वो वहन करे होंगे और उन्हीं के शरीर पर ही महायोग विचार होगा और वही महायोग के कारण स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु महावतरण करेंगे वो नरदेह पर। श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो नरदेह को धारण करने के बाद ही स्वयं नरदेही होंगे, खुद ही कल्कि अवतार लीला खेला करेंगे धरती पर। तो उसके बाद महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वही वाल्मीकि कल्प पुस्तक के 127 पृष्ठा पर लिखे हैं कि शबद भेदरे सबु करिबेटी मेल, सुन सनकादि माने महिमा विचार। ये सभी बातें मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये त्रेता युग पर पराशर मुनि ने सनकादि मुनियों को कहे थे, जो कि महापुरुष ने उसे लिखे थे 600 साल पहले अपने योग शक्ति के द्वारा उसे जानकर। तो वहाँ पर पराशर मुनि सनकादि मुनियों को कलियुग पर ये अवतरण लीला की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहे हैं कि जो महापुरुष लीलानायक स्वरूप होकर आएंगे वो सब कुछ शब्द भेद पर ही एकत्रित करेंगे, सभी शब्दों को वो भेद करेंगे। अशेष महिमा से जे अटई तांकर, उनका महिमा अशेष होगा। अशेष महिमाधारी होंगे वो, भुवन शंकर उदय हुए होंगे। वो महापुरुष ही भुवन शंकर हैं, अर्थात स्वयं सदाशिव शिव जी हैं और ब्रह्म धारण करने के बाद स्वयं नारायण देही कहलाएंगे। हरि हर ब्रह्मा तीन स्वरूप एक अंग होंगे। ये बात महापुरुषों ने अनेक स्थानों पर लिखे हैं। तो उन्हें पहचानने के लिए एक सुंदर सा एक अलौकिक लक्षण गुण को यहाँ पर वर्णन करे हैं। ओंकार भेदीण से जे नाद बारुथिबे, वीरंकर महिमा से किपरि जानिबे। ओलट ओंकार भेदी करिबे से मेल, सुन सनकादि माने कहिबा निकर। उनके पास उलट ओंकार होता होगा और वही ओंकार को अनुभव करते हुए वो जानते होंगे या जानेंगे उनके पास क्या हो रहा है। यही अनुभव वो करेंगे। अनेक योगी सृष्टि हुए हैं जो कि ओंकार को जाप करते हैं। ओंकार जाप जो सिद्ध करते हैं, जप से अजपा स्तर को जाते हैं, वो सब पहले ओंकार को अपने मुख पर जाप करते हैं और धीरे धीरे मुख से वो कंठ, कंठ से वो उनके नाभि ब्रह्म तक जाता है और नाभि ब्रह्म से फिर से वो मुख पर आता है, जप अजपा स्तर को चला जाता है। ऐसा हर साधक के पास होता है जो कि जप सिद्धि मंत्र सिद्धि करते हैं। मगर यहाँ पर कहा गया है कि ये उलट ओंकार करते होंगे, अर्थात उनके नाभि ब्रह्म से ओंकार नाद सृष्टि होगा और वही नाद आकर वो महापुरुष के श्रीमुख से निकलता होगा। ये नाद को वो खुद नहीं करते होंगे, उनके साथ ओंकार ब्रह्म की जोग के कारण ये उनके पास दृश्य होता होगा। जब ये नाद उनके पास होता होगा, उसकी अलौकिक सृष्टि को वो अनुभव करते होंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वो
ओंकार भेदीण से जे नाद बारू थिबे, अर्थात ये जो ओंकार नाद वहां पर होता होगा उनके पास, इसको वो खुद नहीं करते होंगे। यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि ओंकार नाद वो करते होंगे, ओंकार नाद को वो बारते होंगे, अर्थात वो अनुभव करते होंगे कि ये नाद वो नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर रहकर और कोई कर रहा है। उन्हें वो अनुभव सूत्र पर अनुभव करते होंगे और ये प्रत्यक्ष में उनके श्रीमुख पर दृश्य होता होगा। इसे उलट ओंकार कहते हैं। ये ओंकार उनके नाभि ब्रह्म से सृष्टि होता होगा। भविष्यमालिका ग्रंथों पर अन्य स्थानों पर लिखा गया है कि जब भगवान कल्कि लीला करने के लिए धरती को आएंगे, वो महापुरुष को धारण करेंगे, उससे पहले उनके ओंकार आकर पहले वो नर शरीर पर दृश्य होगा, उसके बाद ही आएंगे वो। और वो ओंकार वही गुरु का ही मूल धन होगा, गंठी धन होगा, ये और किसी के पास नहीं होगा। उनके पास ओंकार नाद सृष्टि होता होगा। यही सबसे बड़ा अलौकिकता है। और यही जब सृष्टि होगा तभी वो जान पाएंगे कि उनके शरीर पर स्वयं भगवान का आगमन होगा। शबदरे अनुमान करिण प्रमाण, शरण तारण जे अटई तांको नाम। वो महापुरुष के नाम को वर्णन करते हुए यहाँ पर कहें कि उनका नाम शरण तारण होगा, अर्थात जो उनके पास शरण जाएगा उसी को ही वो ये भवसागर से उद्धार कर लेंगे। शब्दरे अनुमान करिण प्रमाण, शब्द के द्वारा ही वो अपने शरण जनों को उद्धार कर लेंगे। यही प्रमाणित तो होगा। उनके पास स्वयं भगवान आएंगे, स्वयं श्री जगन्नाथ देही कहलाएंगे वो महापुरुष। तो वो अपने शरण जनों को ही उद्धार कर लेंगे। भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है कि जब महाविपत्ति समय आएगा धरती पर, तभी वो प्रकाश हुए होंगे। तब सभी धर्म, जितने भी धर्म धरती पर हैं, सब निष्क्रिय हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। जितने भी देवी देवताओं का मंदिर है, कोई भी देवी देवता उस समय भक्तों का बात नहीं सुनेंगे। एकमात्र वो महापुरुष ही शरण रक्षक होकर आविर्भाव होंगे धरती पर। उन्हीं के चरण पर जो सब शरण जाएंगे उन्हें वो उद्धार कर लेंगे। ये बात भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है। इसीलिए उनका नाम शरण तारण के रूप में यहाँ वर्णन किया गया है। जुगल परम ब्रह्म अबल समदि, सबु स्वर ध्वनि से जे निगमर गादी। ये वाक्य को आप ठीक से समझे। जुगल परम ब्रह्म अबल समदि, जुगल परम ब्रह्म अबल समदि, अर्थात जुगल स्वरूप होंगे वो। मैंने हर एपिसोड पर बताया है कि वो भक्त के शरीर पर स्वयं भगवान अपने शरीर रखेंगे। जुगल स्वरूप का अर्थ दो स्वरूप, दो शरीर मिलकर एक हो जाना। भक्त कहते हैं कि मेरे हृदय पर भगवान उदय हुए हैं, मेरे हृदय पर उनके निवास है। उसको जुगल स्वरूप नहीं कहा जाता। जुगल स्वरूप का अर्थ है कि दो स्वरूप मिलेंगे। दो स्वरूप, दो इंसान मिलकर जैसे एक हो जाते हैं, उसी तरह भगवान का शून्य स्वरूप और वो भक्त का अपना शरीर, दोनों मिलकर एक हो जाएंगे।
एक स्वरूप हो जाएंगे, एक शरीर पर दो शरीर रहेंगे, उसे जुगल स्वरूप कहा जाता है। जुगल स्वरूप कौन होंगे ना, एक है परम ब्रह्म और दूसरा है अबड़। एक परम ब्रह्म अर्थात भगवान और अबड़, अबड़ का मतलब क्या है, बड़हीन। भक्त, भक्त हमेशा अपने आप को तुच्छ करता है, भगवान के पास आत्मसमर्पण होकर रहता है। मैं कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हो, ऐसा बोलता है भक्त। और भक्त के बल खुद ही भगवान होते हैं। यही महाप्रेम है भक्त और भगवान के बीच। यही महाप्रेम पर भक्त भगवान एक हुए होंगे, जो कि दुर्बल स्वरूप या अबला स्वरूप भक्त और महाबलवंत परम ब्रह्म भगवान, ये दोनों मिलेंगे, एक होंगे, जुगल स्वरूप होंगे। अबल सम दी अर्थात सम समान हो जाएंगे, दी अर्थात दो जन, जुगल परम ब्रह्म अबल समदी, यही है परम ब्रह्म और वो भक्त अबल स्वरूप। ये दोनों एक शरीर, एक हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग की अंत पर एक भक्त पूजा पाएंगे। वो भक्त को पूजा करने से स्वयं भगवान उसे ग्रहण करते हैं। सबु स्वर ध्वनि से जे निगमर गादी, वो जो शरीर सृष्टि होगा, वो शरीर ही सब प्रकार के स्वर ध्वनि निगम का गादी होगा। जैसे गुरु गादी, गादी के ऊपर बैठते हैं गुरु भगवान बैठते हैं, जैसे सिंहासन के ऊपर राजा बैठते हैं, उसी तरह वो नर शरीर सिंहासन गादी स्वरूप हैं, वहीं पर भगवान बैठे होंगे। ये महातत्वमय महावर्णन है। और वहीं पर सभी प्रकार के स्वर, सभी प्रकार के ध्वनि, सब कुछ वहीं पर ही रहा होगा। इसीलिए वो जिसको जो कह देंगे वही होगा। अपने वाक्य पर ही वो सभी को उद्धार कर लेंगे। वही निगमर गादी अर्थात भविष्य में आने वाले हैं। ये भविष्य पर ऐसा होगा। त्रेता युग पर पराशर मुनि ऐसे कहे हैं। उसके बाद कहे हैं, उदार महिमा जे अटई अपार, के अन्यथा करिबटी सुन निरंतर। उदार महिमा है उनका अपार, कौन भला उन्हें अन्यथा करेगा। भक्त के अंग पर भगवान एक स्वरूप होकर बैठे हैं। जो चाहेगा उनके मन पर वो सब कुछ करेंगे। जिसको चाहेंगे उसको उद्धार करेंगे, जिसको चाहेंगे उसको वो एक क्षण में ध्वंस कर सकते हैं। एक नर देह पर स्वयं भगवान आकर बैठे हैं, सशरीर ससंपूर्ण होकर बैठे हैं। ये उनका उदार महिमा है, उनका बड़ापन है ये। और भक्त उन्हें पाकर अपने आप को अति ही नगण्य मन के स्वयं भगवान के सेवा पर ही रहे होंगे, उनके सेवा पर मत्त होकर रहे होंगे। अपने आप को वो कभी भी प्रभु नहीं कहेंगे, भगवान नहीं कहेंगे। अहंकार पर मत्त हो जाना, ऐसा भी गुण लक्षण उनके पास दिखाई नहीं देगा। यही उदार महिमा है। अपार अपार अत्यधिक मात्रा पर उदार महिमा दिखाई देगा। इसलिए लिखा गया है कि कोटि कोटि महिमा दृश्य होगा, जिसको अन्यथा करने के लिए इस धरती पर द्वितीय और कोई भी नहीं होंगे। तुम्भे माने जानी न से दृढ़े कर ध्यान, दिवसे उदय तारा दिशिबे गगन।
मुनि कहते हैं कि तुम सब ये जानकर उन्हें ध्यान करो, क्योंकि दिवस पर तारा उदय होंगे। क्या सचमुच में दिन पर तारा उदय होगा? नहीं नहीं, इसका अर्थ ये है कि जब वो महापुरुष धरती पर उदय होंगे, उनके शरीर पर स्वयं भगवान अपना दिव्य दर्शन लीला करेंगे, तभी स्वयं भगवान ज्योतिर्मय स्वरूप पर उदय होंगे। ज्योतिर्मय स्वरूप, जैसे आकाश पर तारागण दिखते हैं, उसी तरह वो भगवान दिन के उजाले में जब प्रकट होंगे जन समाज के सामने, तभी उनके शरीर पर तारागण की तरह ज्योतिर्मय शरीर खचित हुआ होगा। जैसे रात के अंधेरे में आकाश पर तारागण दिखाई देते हैं, उसी तरह उनके शरीर पर तारागण दिखाई देते होंगे। ज्योतिर्मय स्वरूप उसी तरह का होगा। श्री पाद से मस्तक तक संपूर्ण ज्योतिर्मय स्वरूप पर भगवान उदय होंगे, जिसको देखकर ये संसार स्तब्ध होकर रह जाएगा। ऐसे महाअलौकिकमय लीला कल्कि अवतार लीला के समय होगा धरती पर। इसलिए कहा गया है कि दिन पर भी तारागण उदय की तरह वो दिखाई देंगे। एथिर भजन मुनि मानकर कथा, मुनि माने जानती से एथिर व्यवस्था। इसीलिए मुनिगण ये दिव्य महिमामय महालीला को स्मरण करके सब आने वाले स्वरूप को भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। यही बात मुनिगण कर रहे हैं। ये मुनियों की व्यवस्था है। सुन ध्यान महिमा जे जानती विचार, काले काले जानती से कलंकी व्यवहार। जो मुनिगण ध्यान करते होंगे, प्रकृत ध्यानस्थ मुनिगण ही यही कलंकी अवतार की महिमा को जानते होंगे। उनके अलावा और कोई जान नहीं पाएंगे। इसलिए महापुरुष ने कहे हैं कि सब जन ध्यान करना चाहिए। सद्गुरु आश्रित होकर ध्यान करने से ही ये कल्कि अवतार की जो प्रकृत दिव्य कथन है, उसे सब समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। और ये जगत से, ये पृथ्वी पृष्ठ से ध्यान धारणा ही लुप्त हो जाएगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने पट्टामढ़ान पुस्तक पर यही बात कही है कि ध्यान धारणा लुप्त हो जाएगा। इसीलिए कोई भी ये लीला के बारे में एक भी सुराग नहीं पाएगा। इसी कारण बस कल्कि अवतार जब अवतरण करेंगे धरती पर, गुप्त लीला कर रहे होंगे, तब उन्हीं के पास कोई भी पहुंच नहीं पाएगा। ये बात पट्टामढ़ान पुस्तक पर महापुरुष ने लिखे हैं। तो उसके बाद और क्या लिखे हैं मैं नेक्स्ट एपिसोड पर बताऊंगा। आज तो बहुत ही अच्छी बात कहा है, और जो ठीक से नहीं सुनते होंगे वो वही कहेंगे कि एक ही बात को आप रिपीट करते हो। मगर आप सब ध्यान से सुने, ये प्रेमामृत लीला अध्याय को समझें और प्रतिदिन क्या नवीन नूतन बात मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दें, उसे समझें, ताकि ये अमृत लीला को सुनकर आपके आत्मा का ऊर्ध्व गति होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।